पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को राना उज़ैर का सलाम। नादरकाम, ये खेल इंतहाओं को पहुंचता हुआ नजर आ रहा है और जैसे जैसे ये खेल अपने इंतहाओं को पहुंच रहा है तो वैसे ये खेल इंतहाई खतरनाक भी हो चुका है, क्योंकि अब रियासत पाकिस्तान कुछ बड़े फैसले कर रही है। ड्राइंग रूम्स खुल चुके हैं और इस सब के अंदर इलेक्शंस भी करीब तर आते चले जा रहे हैं। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, इन्होंने जनाब डंडा उठा लिया है और सबको इस वक्त तुन के रख दिया है और कुछ अहम तरीन फैसले आर्मी चीफ साहब की जानिब से किए गए हैं, पाक फौज ने कर लिए हैं। ये फैसले क्या हैं, इस वक्त अंदर खाते क्या कुछ चल रहा है जिसने इस वक्त सबकी चीखें निकलवा के रखती हैं। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात जो हैं वो मैंने आपके सामने रखनी है और फिर दूसरी जानिब इमरान खान के हवाले से भी कुछ बड़े अहम फैसले कर लिए गए हैं। इमरान खान का मुस्तकबिल क्या होगा, क्योंकि उनके लिए ये मुश्किल ओवर है, खतरनाक ओवर है, फैसला कुन ओवर है, तो अब उनके मुस्तकबिल का फैसला हो चुका है। इस हवाले से भी हमें अंदर की खबर मिली है, वो मैंने आपके सामने रखनी है। और तीसरी खबर पर हमने बात करनी है कि नवाज शरीफ और ताकतवर हलकों के दरमियान हंगामी राब्ता, किसने किससे माफी मांगी, ये माजरा क्या है और ये दावा कहां से सामने आया है, ये भी आपके सामने मैंने खबर रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकाम, इलेक्शंस जैसे ही जैसे करीब आ रहे हैं वैसे इलेक्शन कमीशन के अंदर दरखास्तें भी जाती हुई आपको नजर आ रही होंगी कि इलेक्शंस को मुलतवी कर दिया जाए। जो 8 फरवरी का इलेक्शन है, इस पाकिस्तान भर में 54 पोलिंग स्टेशंस को हसास करार दे दिया गया है और इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से पाक फौज जो है उसकी मदद भी हासिल कर ली है कि जनाब इन तमाम तरह सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान की फौज जो है उसको मैदान में उतरना चाहिए। मौलाना फजल रहमान, परवेज खटक और दीगर जमातें भी इस वक्त जनाब इलेक्शंस को डिले करवाने में लगी हुई हैं, किसी ना किसी तरीके से इलेक्शंस डिले हो जाए और ये मामला किसी हद तक जो है वो सितंबर से आगे चला जाए। ये कोशिशें जनाब जो हैं वो हो रही हैं। लेकिन सबसे पहले आज नून लीग जो है वो भी रंगे हाथों पकड़ी गई है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है वो भी इलेक्शंस को मनसूख या मुलतवी करवाने के लिए मैदान में उतर चुकी है। ख्वाजा साद रफीक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा है, लेकिन इस वक्त ये अपनी क़यादत से नाराज नजर आ रहे हैं। नवाज शरीफ से नाराज हैं। नाराज क्यों है कि इस वक्त वही मामला है कि नवाज शरीफ साहब ने अपने करीबी लोगों को इग्नोर करना शुरू कर दिया है। जो पार्टी में 1-2 माह जिनको हुए हैं उनको जो ओहदे हैं वो देना शुरू कर दिए हैं, उनको अपने करीब कर लिया है, जिसने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है उसमें टूट फूट पैदा कर दी है। तो जनाब आज ख्वाजा साद रफीक साहब ने ये ऐलान किया है कि मैं हल्का बंदियां चैलेंज करने जा रहा हूं। मेरे हल्का इंतखाब के लिए गैर फितरी टुकड़े कर दिए गए हैं और इलेक्शन कमीशन ने मजबूत दलाइल और जमीनी हकायक कबूल नहीं किए और हमारे एतराज़ात को गलत मुस्तरद कर दिया है। तो जनाब उन्होंने इस हवाले से ट्वीट किया है और उन्होंने कहा कि 2018 में इमरान खान को जितवाने के लिए मेरे हल्के के टुकड़े टुकड़े करके मुस्लिम नून के ज़ेरे असर एरिया और सदर निकाल दिए गए थे और इस बार भी मेरा हल्का इंतखाब पे गैर फितरी टुकड़े किए गए हैं और लिहाजा अब जनाब मैं इसको चैलेंज करने जा रहा हूं और जिसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी जनाब हल्का बंदियां चैलेंज की जाएंगी। ये जनाब चीज़ें हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जब हल्का बंदियां चैलेंज कर देगी और अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस समात को जो है वो जनाब मुकर्रर कर देता है और हाई कोर्ट में मामला चला जाता है तो फिर इलेक्शंस को मजीद जो है वो डिले कर दिया जा सकता है। ये एक अहम तीन चीज है और मौलाना फजल रहमान साहब ने कल बात की कि इलेक्शंस डिले होने चाहिए। इस सारे माहौल के अंदर इलेक्शंस नहीं हो सकते कि जहां पर दहशतगर्दी बढ़ती चली जा रही है, सिक्योरिटी की सूरत हाल इंतहाई खराब है। तो इमरान खान साहब ने आज अडयाला जेल से इस पर अपना रद्द-ए-अमल भी दिया है कि इलेक्शन कमीशन की तारीख के मुताबिक जो है वो इलेक्शंस होने चाहिए, इलेक्शंस को डिले नहीं होना चाहिए। यानी कि एक ही पार्टी जो है वो इस वक्त इलेक्शंस को जनाब डिले करने में ये बात कर रही है कि डिले नहीं होने चाहिए और पीपल्स पार्टी भी यही बात कर रही है कि इलेक्शंस जो है आप उसको मुलतवी ना करें, इससे पाकिस्तान में आईनी बहरान पैदा हो सकता है। लेकिन जो बज़ाहिरन चीजें नजर आ रही है कि इलेक्शंस 8 फरवरी को जनाब नहीं होंगे और एक बार फिर से जनाब एक सोशल मीडिया पर बहस गर्म है कि जेल अडयाला यानी कि अडयाला जेल जो है वहां उसको भी जनाब अदालत बना दिया गया है। अदालत अडयाला जो है वो बात हो रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान इनके हवाले से एक और केस अडयाला जेल के अंदर लग चुका है, वहां पर ही अदालतें इमरान खान साहब के हवाले से लगाई जाएंगी। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने इमरान खान और फवाद चौधरी के खिलाफ जो तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस है उसको अडयाला जेल में मुकर्रर करने का फैसला कर लिया है।
तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में जनाब इलेक्शन कमीशन ने अपना महफूज फैसला सुना दिया है, जिसमें यह कहा गया है कि बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी के खिलाफ फर्द जुर्म लगाने इलेक्शन कमीशन अडयाला जेल जाएगा और इस हवाले से समाअत 13 दिसंबर को होगी। बताया यह गया है कि इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में वजारत दाखिला को इंतजाम करने का हुक्म दे दिया है, क्योंकि वजारत दाखिला ने इमरान खान को इलेक्शन कमीशन पेश करने से माजरत कर ली थी और वजारत दाखिला ने वजारत कानून से राय लेकर इमरान खान और फवाद चौधरी की अडयाला जेल में ट्रायल की दरखास्त की है और इलेक्शन कमीशन ने वजारत कानून की राय मौसूल होने पर फैसला महफूज किया था। तो लिहाजा फवाद चौधरी और जनाब जो इमरान खान साहब है, अब उनका अडयाला जेल के अंदर एक और केस के अंदर ट्रायल हो जाएगा और ऐन मुमकिन है कि तौहीन इलेक्शन कमीशन केस के अंदर भी इमरान खान साहब को 5 साल के लिए जो है वो नाअहल कर दिया जाएगा, उसमें भी इनको सजा हो सकती है, क्योंकि अब ये केस भी इमरान खान साहब का जनाब जो अडयाला जेल के अंदर लग चुका है। लेकिन ये सारी चीजें जनाब आपके सामने हैं, जो इस वक्त ये नून लीग जो तासुर दे रही है और उन्होंने नवाज शरीफ साहब को अपना वज़ीर आज़म मान लिया है, उसको तसव्वुर कर लिया है कि उनकी नाअहली खत्म हो जाएगी और जनाब 2 केसेस के अंदर उनकी सजा को खत्म कर दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से और उनको अपनी नाअहली खत्म करने के लिए अदालत आलिया यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उनसे उनको रुजू करना पड़ेगा और ऐन मुमकिन है कि नवाज शरीफ साहब की सुप्रीम कोर्ट से उनकी नाअहली खत्म हो जाएगी, उनको रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि इसी चीज का जो है वो इंतजार किया जा रहा था कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब आएंगे तो नवाज शरीफ साहब की वापसी होगी और वापसी के बाद जो है वो उनको उनकी अहली जो उनको नाअहली जो है उनकी खत्म कर दी जाएगी। तो इस सब के अंदर जनाब आज जो खबर आई है कि नवाज शरीफ और ताकतवर हलकों का राब्ता और उस राब्ते के अंदर किसने किससे माफी मांगी है, ये दावा किया गया है पाकिस्तान के साबिक वज़ीर दाखिला राणा सनाउल्लाह ने। ये राणा सनाउल्लाह साहब जो है वो नवाज शरीफ साहब के इंतहाई करीबी हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो हमेशा ये बात कर रही थी कि हम जनरल बाजवा साहब को कटहरे में लाकर खड़ा करेंगे, हम जनरल फैज़ हमीद साहब को कटहरे में लाकर खड़ा करेंगे, हम इनका एहतसाब करेंगे। साकिब निसार उसके बाद और उन्होंने नाम लिए थे कि उन तमाम जजेस का और उन तमाम जर्नलों का हम जो है वो एहतसाब करेंगे। लेकिन उसके फौरी बाद आपने देखा कि जैसे ही नवाज शरीफ साहब की वापसी करीब आई तो नवाज शरीफ साहब ने अपना मामला जो है वो अल्लाह पर छोड़ दिया। लेकिन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अभी भी नवाज शरीफ साहब जो है वो उन तमाम शख्सियात पर टारगेट कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि जनाब हम आपका एहतसाब करेंगे। और कल जावेद लतीफ साहब जो है उनके जरिए भी उन्होंने जनाब पैगाम पहुंचा दिया था कि जो है वो इन तमाम लोगों का एहतसाब जरूर होना चाहिए। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो ये बात की थी। लेकिन आज राणा सनाउल्लाह साहब ने ये बात की है कि नवाज शरीफ साहब को एक सदा एक मजाक थी और सदा देने वाले ने घर आकर माफी मांगी है, यानी कि अगर सदा देने वाले साकिब निसार साहब थे तो उन्होंने माफी मांग ली होगी, या उसके पीछे ये बात करते हैं कि जनरल फैज़ हमीद साहब थे उन्होंने क्या माफी मांग ली है, या कोई और ताकतवर शख्सियत थी उस वक्त की क्या उन्होंने माफी मांगी है। ये एक बहुत अहम सवाल है, यानी कि उस वक्त आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब थे, DGI जनरल फैज़ हमीद साहब थे, या उनको सजा देने वाले साकिब निसार होंगे। तो जनाब इन लोगों ने क्या माफी मांगी है, ये 3 अहम तरीन सवालात हैं। तो ये उन्होंने कहा है कि जिन्होंने सजा दी थी उन्होंने नवाज शरीफ से घर आकर जो है वो माफी मांग ली है। तो ये एक अहम चीज है कि ताकतवरों का राब्ता नवाज शरीफ साहब से बराह रास्त हुआ है और उन्होंने जियो न्यूज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि नवाज शरीफ की 2 अपीलें ज़ेरे इल्तवा थी, एक में जमानत हो चुकी है और वो इलेक्शन लड़ेंगे और चौथी बार वज़ीर आज़म का हल्फ उठाएंगे। ये उन्होंने बड़ी चीज क्रिस्टल एंड क्लियर कर दी है। और राणा सनाउल्लाह ने कहा कि शाहिद खान अब्बासी ने नाराजगी का इजहार नहीं किया और उन्होंने अपने मौक़िफ़ की वजह से इलेक्शन में हिस्सा ना लेने का कहा है। और उनका यह भी कहना है कि पार्टी ने शाहिद खान अब्बासी को किसी मामले में पीछे नहीं छोड़ा है। तो उन्होंने कहा कि इंतखाबात का तखीर जो शिकार हो रहे हैं, ये इलेक्शन की तारीख किसी भी हुकूमत, वज़ीर आला या इलेक्शन कमीशन ने नहीं दी, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दी है और चीफ जस्टिस ने सबको बुलाकर एक तारीख दी है कि अब इस तारीख पर जो है वो इलेक्शन हो जाने हैं। तो लिहाजा 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे और नून लीग अवामी मैंडेट हासिल करके जो है वो अपनी हुकूमत बना लेगी। यानी कि उन्होंने ये बड़े कॉन्फिडेंस से बात कर ली है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो अपनी हुकूमत बना लेगी और उनको अवामी मैंडेट हासिल हो जाएगा। लेकिन आज राजा रियाज साहब जो है उन्होंने अपने हल्के के अंदर एक कन्वेंशन किया, एक छोटा सा जलसा करने की कोशिश की, एक कॉर्नर मीटिंग की जहां पर 5 से सिर्फ 10 लोग थे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के टिकट पर इन्होंने इलेक्शन लड़ना है। तो यहां से अवामी मैंडेट का आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि ग्राउंड के अंदर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मजबूत है। लेकिन अगर आप ऊपर की बात कर लेते हैं, आप अगर निजाम की बात करते हैं तो निजाम इस वक्त इमरान खान को सपोर्ट नहीं कर रहा। निजाम उनके बिल्कुल बरअक्स खड़ा हुआ है, क्योंकि इमरान खान सबसे बहुत सियासी गलतियां हो गई हैं, जिसके बाद निजाम ने यह फैसला कर लिया है कि अब इस गलती को जो है वो माफ किसी सूरत जो है वो नहीं करना है। अब ये सारी चीजें तो आपके सामने हैं, लेकिन जनाब आर्मी चीफ जनरल आसिम मलिक साहब जो है उन्होंने अब डंडा उठा लिया है और अब छपकी चीखें निकलना शुरू हो गई हैं। इमरान खान साहब जो है उनके हवाले से भी कुछ अहम तरीन फैसले हुए हैं, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। मुनीर फारूक साहब ये बड़े करीब हैं ताकतवरों के और जब ये खबर दे रहे होते हैं
तो मैं इनको बड़ी गौर से सुनता हूं, क्योंकि जब इनकी खबर है तो इट मींस कि देयर इज समथिंग रॉन्ग बिहाइंड द बॉटम, और कुछ जो है वो अंदर खाते कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है। एक चीज तो उन्होंने कल मैंने अपने व्लॉग में आपको बताया कि जो इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ खबर मानिका के मुलाजिम ने बयान दिया है तो वो सिर्फ 10% है, और वो ट्रेलर था, और 90% कुछ आना बाकी है। जो पिक्चर सामने आएगी, जब एक नई किस्त रिलीज होगी, किसी भी किरदार जो है वो जरिया कोई बन सकता है, कोई भी औरत आ सकती है, कोई भी मर्द सामने आ सकता है, तो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के खिलाफ मजीद नई किस्तें जो हैं वो एक तो ये चीज रिलीज होगी। अब दूसरी मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुनीर फारूक साहब ने कल ARY न्यूज के प्रोग्राम में बैठकर एक बहुत बड़ा दावा किया है, और वो बहुत वर्थ लिसनिंग है। जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, उन्होंने बात की कि इमरान खान साहब ने जो 9 मई कर दिया है उसकी माफी नहीं है, यानी कि इससे पहले 9 मई हमने ना कभी देखा था ना कभी सुना था उनके बकौल, और ये काम किसी भी सियासतदान ने पहले नहीं किया था। सबकी लड़ाइयां हुई थी, सबने जनाब जंगें लड़ी, लेकिन इमरान खान साहब ने जो काम कर दिया है, जो उन्होंने हमला कर दिया है इदारों के ऊपर जाकर, उसके बाद तो अब उनकी माफी नहीं है। यानी कि रियासत ने, यानी कि इदारों ने, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने ये तो फैसला कर लिया है कि इस कौम की हमने इमरान खान साहब को माफी नहीं देनी, सजा होगी, कटारे में लाकर खड़ा किया जाएगा, और जिन्होंने 9 मई किया है उनका ट्रायल फौजी अदालतों के अंदर होगा। ये बात भी अंदर खाते जो है तय हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट और फैसले पाकिस्तान का फैसला कोई भी इस वक्त मानने को तैयार नहीं है। ये भी जनाब उन्होंने बात की है कि पाक फौज ने जो है अपना एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया है, क्योंकि अब ये जंग जो है वो इदारों की भी है और जाती जंग भी ये बन चुकी है, क्योंकि अब जातियात के ऊपर जो है चीजें आना शुरू हो गई हैं कि इमरान खान साहब ने शख्सियात के नाम लिए थे, तो दूसरी जानिब जो है वो अब इमरान खान साहब के खुद जाती हमले उन पर हो रहे हैं, उनकी शख्सियात पर हमले हो रहे हैं, उनकी बीवी पर भी हमले हो रहे हैं। तो अब ये जाती जंग भी लगना शुरू हो गई है। मुनीर फारूक साहब जो है वो ये दावा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब जो है उनको इलेक्शन लड़ने की स्पेस भी नहीं दी जाएगी। और फिर दूसरी जानिब हमीद गुल के बेटे साबिक DJI के बेटे अब्दुल्ला गुल, ये भी ताकतवरों के बड़े करीब हैं, जनरल आसिम मुनीर साहब जो है उनके भी बड़े करीब हैं, और इन्होंने जो बात की है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि आज पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ये हाफिज़े कुरान है, और वो कुरान के मुताबिक फैसले करे तो मसाइल भी निकल सकते हैं। यानी कि अगर वो कुरान के मुताबिक फैसले करने आ जाए, एक चीज आपने 2 मैसेज समझने हैं कि जनरल आसिम मुनीर अगर कुरान के मुताबिक फैसले करे, एक चीज ये कि जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो ऑल इन ऑल हैं, वो कुछ अहम तरीन फैसले कर रहे हैं, इकोनॉमी को लेकर कर रहे हैं, सिक्योरिटी को लेकर कर रहे हैं, चाहे वो इलेक्शंस को लेकर कर रहे हो, चाहे वो सिलेक्शंस हो। तो इस वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ ही फ्रंट से पाकिस्तान को लीड कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान को इस बहुत सारे फ्रंट्स के ऊपर जो है वो बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। तो इस कोई भी हुकूमत, कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान के अंदर काम नहीं कर रही, निगरान हुकूमतें काम कर रही हैं, इलेक्शंस डिले हो रहे हैं, तो एक ही शख्स या एक ही इदारा जो है उस वक्त बड़ा डिसिप्लिन नजर आ रहा है, तो उसको काम करने की जरूरत है। तो वो इस वक्त काम कर रहे हैं और वो कुछ अहम तरीन फैसले भी ले सकते हैं। तो इमरान खान साहब के हवाले से कुछ अहम फैसले हुए हैं, और कुछ इस तरह से जनाब अब निजाम को गंद जो है वो उसको साफ करने का फैसला हो चुका है। अब तक कल इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, और इस तरह का लाजिमी ख्याल लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।